गुड इवनिंग। आप सभी का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 8 दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर्स का रीजनिंग हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सीखें, समझें और इस पे आधारित जो है कि आपको पैटर्न समझने में अच्छा रहेगा और आगे का तैयारी किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये आपका सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट जो है आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, और आपका प्यार जो है ना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है, कि दिए गए विकल्पों में से ओड विषम संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन, ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है और इसमें से आपको ढूंढना है कि ये कौन सा ओड होगा। तो ओड होगा तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इसमें तीन सिमिलर होगा, एक ही तरह का तीन होगा। ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट क्यूब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग में कोई रूल है नहीं, बस आपको इसीलिए तो इसका नाम है मानसिक क्षमता जो है ना, इसलिए इसको कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर सिंपल अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे अगर सबको इसका सबका सम कर दें, जैसे 4 और 5 है। ठीक है, 4 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 17। इधर यहाँ पे ऐड कीजिए, देखिए 2 और 4 6, 6 और 8 14 और 1, तो यहाँ पे हो रहा है 15। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 2 और 3 5 और 9 14 और 1 15, इसमें भी 15। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 7 तो 12, 12 और 3 15। तो तीनों जगह यहाँ पे क्या हुआ, ये तीनों ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो योग करने पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है और इसमें आ रहा है 17। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये वाला ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। जहाँ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कोड में, एक निश्चित कोड है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है कि कैमल को एक्स जेड एन वी ओ लिखा जाता है, तो उसी कोड में थर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप वर्बल रीजनिंग आपको सीखना है, इन आप लोगों में से बहुत को जो है ना अभी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि किसका क्या प्लेस वैल्यू, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं, ठीक है, जो कभी अगर प्रिपरेशन अभी नहीं किए, अभी नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो वो क्या करेंगे कि ए से लेके जेड तक जितना भी लेटर है ना, सबका प्लेस वैल्यू आप एकदम एक बच्चे की तरह इसको जो है ना लिख के याद कर लीजिएगा। प्लस इसका अपोजिट भी, किसका क्या होता है अपोजिट। ठीक है, ए का अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। क्यों, लेफ्ट से जैसे ए होता है ना पहला, तो राइट से पहला कौन सा होता है, जेड होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपोजिट, उल्टा बोलते हैं। जैसे कि लेफ्ट से पांचवा देखिए कौन सा लेटर होता है, लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या होता है हमारा, तो वो होता है ई। राइट से पांचवा कौन होता है, तो राइट से पांचवा अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, तो राइट से पांचवा कौन होता है, तो वी होता है। देखिए जैसे कि एक आपको बता रहे हैं इंटरेस्टिंग, जैसे कि ये देखिए ये कौन सा है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट। याद करने के लिए ये वर्ड पे मत जाइएगा, ठीक है ना, इस वर्ड से कोई लेना देना है ना, बस आपको याद करने। तो यहाँ पे लव का क्या है कि एल का उल्टा होता है ओ और भी का उल्टा होता है ई। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको ये आपको याद होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद करना है। यहाँ पे जो है ना ए से लेके ए बी सी डी इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जेड तक आपको वाई जेड तक पूरा लिखना है। सबका नंबरिंग यहाँ पे कर देंगे, इधर लेफ्ट से जो है ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 25 26 होगा। फिर यहाँ से इसे आप कर लीजिएगा, इधर से 1 2 और इस तरह से हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये 25 और ये 26 हो जाएगा। अपोजिट में क्या देख रहे हैं कि अपोजिट में आपका जो सम आ रहा है ना, कितना आ रहा है, तो 27 आ रहा है। ठीक है, अगर याद रहेगा ना तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे देखिए हम सबका प्लेस वैल्यू आपको लिख रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं होगा तो अभी यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। सी का देखिए क्या होता है, 3 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि एक्स का क्या होता है, तो एक्स का 24, जेड का 26, एन का जो है कि 14 होता है, वी का 22 होता है और ओ का कितना होता है, तो 15 होता है। तो अब यहाँ बढ़ने वाला है क्या, बढ़ने वाला नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिट हो रहा है। जैसे सी का उल्टा क्या हो रहा है,
एक्स हो रहा है। देखिए अपोजिट में यहाँ पे क्या बताए थे कि अपोजिट ए जो है कि लेफ्ट साइड से पहला है तो राइट साइड से क्या है, ये 26वां है। तो यानी कि अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है 27। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सी का कितना हो रहा है 3 और एक्स का हो रहा है 24, यानी कि ये क्या है अपोजिट। योग 27 अगर हो गया तो वो समझिए कि अपोजिट, ठीक है। तो यानी सी का उल्टा एक्स। इसी तरह से यहाँ दूसरा लेटर कौन है ए का यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जेड, एम का क्या हो रहा है तो एन, है ना। सब जगह देख लीजिए 27 योग है ना दिया हुआ। तो ई का क्या हो जाएगा तो यहाँ पे भी, और एल का देखिए फिर आ गया, एल का क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना, एल का ओ, ई का भी आ गया ना। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे आपको जैसे वहाँ हुआ ना उसी तरह से थर्ड का, तो टी का देखिए कि टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी का होता है 20, एच का होता है आपका 8, आई का होता है आपका 9, आर का होता है आपका 18, ठीक है, और डी का होता है 4। इसका अपोजिट आपसे पूछा है तो उसी कोड में थर्ड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, यानी थर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो अब सोचिए कि टी का कोड, टी का उल्टा क्या होगा, तो टी का होगा जी। एच का क्या होगा उल्टा, एच का उल्टा होता है आपका, यानी कि इसमें 8 में आप क्या जोड़ दीजिएगा, 8 में क्या जोड़ दें जो वो 27 आ जाए। तो 8 में आप जोड़ देंगे 19, 19 का कोड क्या होता है तो वो होता है एस होता है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। आई देखिए क्या है कि आई का कोड दिया हुआ है 9, तो 9 में आप क्या जोड़ेंगे वो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में हम लोग क्या करेंगे तो 18 जोड़ेंगे। 18 किसका होता है तो वो आर का होता है, तो आर वाला। अब ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, 3 लेटर आ गए ना, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इतना जाना भी नहीं है, आपको दिख रहा है ना कि कौन होगा जी एस आर, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी है दिया हुआ, नहीं तो और आगे लेटर अगर जाएंगे तो आर का क्या होगा तो आई होगा, जैसे आई का आर होता है तो आर का भी आई होगा। डी का क्या हो जाएगा, डी का क्या होगा, डी का होता है 4, और यानी कि इसमें क्या जोड़ना होगा 23, 23 किसका होता है तो डब्ल्यू का, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विषम शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये बहुत हल्का है कि यहाँ पे कौन सा अलग होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वॉकिंग है, रनिंग है, यहाँ पे टॉक है, यहाँ पे गोल्ड, तो गोल्ड ये ऑब्वियसली होना चाहिए कि गोल्ड तो सोना हो गया, और सारा वहाँ पे क्या देख रहे हो चल रहा है, दौड़ रहा है, बात कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका, तो ये सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि डायरेक्शन का सवाल है, ठीक है। डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि राकेश 14 किलोमीटर, वो कह रहा है कि पश्चिम। देखिए डायरेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आप है कि डायरेक्शन में हमेशा मैप में हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्थ किधर रहता है, ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है। आप कहाँ हैं, कहीं खड़े हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे नॉर्थ में हम लोग क्या लेंगे तो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका अगर नॉर्थ हो गया तो इसका साउथ किधर, इसका उल्टा किधर होगा, तो इधर ये साउथ हो जाएगा। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है साउथ, और इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या होता है ये ईस्ट होता है, यानी पूरब हो जाएगा। और इसके वेस्ट मतलब इसके लेफ्ट में इधर क्या हो जाएगा, आपके लेफ्ट में क्या हो जाएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये पश्चिम, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है ना। तो ये 4 डायरेक्शन यहाँ पे है। जब भी आपको दाएं बाएं जब भी आपसे पूछे, दाएं मतलब क्या क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, जब भी बोले ना दाएं मुड़ रहे हैं तो मतलब 90 डिग्री पे आप मुड़ जाइएगा, कहाँ तो घड़ी की दिशा में। यानी इसको जब भी आपको दाएं लिखा हुआ रहे तो क्या करना है, ये राइट हैंड साइड आपको मुड़ना है, ठीक है ना। ये यानी कि राइट हैंड साइड अगर बोले तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में। और बाएं अगर बोलेगा ना जहां पे है वहीं से बाएं मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। करे राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हाँ है ना। स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए कि ये बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो बोल रहा है कि वो पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम किधर होगा, वो इधर होगा पश्चिम, हाँ है ना। और ये डिस्टेंस कितना बोल रहा है हमको, तो ये दिया हुआ है 14 किलोमीटर। आगे क्या लिखा हुआ है, और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। दाएं जहां बोले वहीं से क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज किधर होगा, नहीं तो फिर आपको अपना हाथ देखना पड़ेगा, हाँ है ना। तो यहां से जैसे बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक है, तो यहां से क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। और कितना दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो। इसके बाद कह रहा है वह फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, यहां से दाएं मुड़ेगा तो दाएं फिर यहां से क्लॉकवाइज चली, और ये बोल रहा है 5 किलोमीटर, ये तो 14 है, ये बोल रहा है 5 किलोमीटर, तो मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर आ गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है और बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यहां से फिर बाएं मुड़ेगा। अब बाएं किधर होगा, यहां बताएं, जहां रहे वहीं से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टी दिशा में। तो यहां से उल्टा दिशा किधर होगा, ऊपर में। और ये कितना दिया हुआ है, तो ये फिर बोल रहा है कि ये 3 किलोमीटर। क्लियर है ना। अब यहां से कर रहा है कि फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं किधर होगा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज यहां से, ठीक है, ये वाला दाएं मुड़ेगा, तो यहीं से हम लोग 90 डिग्री पे क्या करेंगे क्लॉकवाइज यहां पे मुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएंगे, और ये डिस्टेंस कितना है दिया हुआ, तो ये 9 किलोमीटर है लिखा हुआ।
तो अब यहाँ पे देखिए कि वो कहाँ पहुँच गया, तो इसी सीध में आ गया, हाँ है ना। क्या है कि यहाँ से यहाँ कितना है आपका 14 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कितना है ये 5 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ ये कितना है 9। तो सोचिए ये भी यहाँ जब 9 है तो ये भी तो 9 ही होगा ना, तो ये 14, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम हो गया ना। जितना यहाँ 14 है तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग ऐसे इमेजिन अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर इस सीध में जाएंगे तो कितना, तो ये भी 14 होगा ना, यहाँ जो 14 है तो यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। क्या यहाँ से यहाँ के कितना है आपका 5 किलोमीटर, आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ पे ये वाला आपसे पूछ रहा है यहाँ पे वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, ये था। तो यहाँ से आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये अभी यहाँ आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना है आपका 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है 3 किलोमीटर, तो टोटल ये कितना हो गया, ये 3 और ये 3 टोटल कितना हो गया, तो 6 किलोमीटर हो गया ना। तो 6 किलोमीटर होगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करें। अब यहाँ पे विषम आपको बोल रहा है कि ओड कौन सा होगा। ओड होगा मतलब 3 एक टाइप से होगा और एक अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, देखिए कुछ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस हम टाइप समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या होगा, तो यहाँ L से M में क्या देख रहे हैं कि लगातार है, फिर यहाँ पे J से P क्या लगातार है क्या, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ HR में क्या है दिख रहा है, तो डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे यानी कि एक टाइप का आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं आ रहा है तो आपको और क्या सोच रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए ये जो तीनों है ना दिया हुआ, ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों का दोनों लेटर क्या है आपका, तो दोनों लेटर कॉन्सोनेंट है। और इसका क्या देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों लेटर क्या है, अलग अलग है, एक कॉन्सोनेंट है एक वॉवेल, तो ऐसे छट सकता है ना, हाँ है ना, ठीक है। आपको पहले सोचना होगा कैसे हो सकता है। यहाँ पे इस तरह से हुआ, किसी ऑप्शन में हो सकता है कि वो डिफरेंस पे हो, कहीं सब अगर 3 जगह रहता है एक एक बढ़ रहा है, एक में रहता है 9 बढ़ रहा है, तो वो अलग हो जाता है ना। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर जब इसका बेसिक अगर आप पढ़ लेंगे तो वो ये ओड वाला ओड वन आउट क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो वो उस पर जब कुछ क्वेश्चन आप अगर 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर एग्जाम में मेरे हिसाब से छूटेगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे 6 नंबर में क्या कर रहा है कि न्यायालय का संबंध न्यायाधीश से है, ठीक है। तो उसी प्रकार अस्पताल का संबंध क्या है, देखिए न्यायालय में यानी कि कोर्ट में कौन रहता है, तो कोर्ट में रहते हैं जज साहब, है ना। तो उसी तरह से हॉस्पिटल में कौन रहते हैं, तो हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू आपसे पूछ रहा है। तो अस्पताल में देखिए तो ये तो सब रहता है, तो नर्स पेशेंट मेडिसिन डॉक्टर। अब इसमें से हमको अगर छांटना है तो आप यहाँ पे देखना पड़ेगा, कोर्ट में सबसे जो चीफ होते हैं यानी मुख्य होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं कौन, चीफ जस्टिस, ठीक है। यानी कि न्यायाधीश बोलिए, जस्टिस बोलिए, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो यहाँ पे समझना है कि न्यायालय का जो हेड है वो कौन है, तो वो जज साहब है। तो उसी तरह से हॉस्पिटल के जो आपका मेन है चीफ है वहाँ पे कौन है, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन हल्का है तो उसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको विषम वाला पूछ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ आपको 4 ऑप्शन है, पोएट है, पब्लिशर है, राइटर है, नॉवेलिस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कवि, प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार, यहाँ किसको छांटेंगे, तो यहाँ सब एक ही तरह का लग रहा है। लेकिन ये सोचिए कि ये जो है ना, ये जो पब्लिशर है यानी कि प्रकाशक जो है, ठीक है, ये जो प्रकाशक हैं यानी कि ये तीनों जो लिखते हैं ना, ये तीनों जो लिखते हैं उसको ये पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे यही आपका क्या होगा, छट जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए सीरीज से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज रहेगा, मिसिंग सीरीज रहेगा, ठीक है, और रॉन्ग नंबर सीरीज सब रहेगा। तो बहुत तरह का इसमें वैरायटी आता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ 9 है, 12 है, 21 है, 33 है, 54 है। आगे कह रहा है कि आगे क्या होना चाहिए, इसी पैटर्न पे आगे कौन सा नंबर होना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसे 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं हम लोग 12 बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 21 बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपको कुछ जा रहा है क्या, कुछ आगे अब क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमको ढूंढना है कि आगे हमारा क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जो आएगा तो वो क्या आना चाहिए। देखिए ये 9 में 12, अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 में 12 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और 12 में 21 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता
है ना। ये 12 में 21 को जोड़ देंगे तो 33, अब 33 और 21 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 54। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और 33 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 87 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बेस्ट आपका जो आंसर आएगा तो ये क्या होना चाहिए आपका, ये सी नंबर होना चाहिए, है ना। ये देखना पड़ेगा यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि हर जगह आपका इसी तरह से होगा, हर सवाल में अलग अलग और भी क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, 76, 96, 77 है, सॉरी, ठीक है, 96 है, 117 है, 140 है, 165 है। आगे कह रहा है कि क्या होगा, तो आगे यहाँ पे देखिए कि अभी जैसे डिफरेंस सिंपल हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो बढ़ रहा है हमारा 19 बढ़ रहा है। इसके बाद 96 से 117 में क्या देख रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, 4 और 17 देख रहे हैं, तो ये 21 बढ़ रहा है ना। इसमें 19 बढ़ा, इसमें 21 बढ़ा। आगे देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 23 बढ़ रहा है। 140 में 117 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपका 23, यानी कि इसके बाद फिर देखिए कितना बढ़ रहा है, तो आपका 25। तो सब जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 2 करके बढ़ रहा है ना। इससे इसमें 2 बढ़ा, फिर इससे इसमें 2 बढ़ा, इससे इसमें 2 बढ़ा, तो आगे फिर क्या बढ़ना चाहिए, 2 ही बढ़ेगा। तो 2 बढ़ेगा तो 25 के बाद क्या होगा 27, यानी कि 165 में अगर हम लोग 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 192 हमारा आंसर हो जाना चाहिए, हाँ या ना। तो इसलिए आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 192। तो वहां अलग टाइप का था, यहां अलग टाइप का है, हाँ ना। चल नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे देखिए कि एक सीरीज फिर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो सीरीज आपको दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये सीरीज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा डिजिट है जो वो गलत यहाँ पे आया है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा होगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना और टफ हो जाएगा। तो जब तक वाट वाला पे अगर आपका बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे सीखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते। देखिए यहाँ पे सिंपल डिफरेंस लीजिए, ये कितना आ रहा है 5, 2 से 7 में कितना बढ़ा 5, 7 से 14 में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 बढ़ रहा है। आगे देखिए 14 से 23 में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं कि ये 2 बढ़ा, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, तो आगे भी 2 बढ़ेगा। आगे 2 बढ़ेगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 23 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या 32 होगा, क्या नहीं होना। यानी 23 में 11 जोड़ते तो हमारा क्या होता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए 34। तो यानी कि गलत मेरा क्या है, तो गलत हमारा 32 है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बीच बीच में बस आप लोग जो है ना, जो अभी जुड़े हैं तो वो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार जो है ना बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर एक सीरीज, सॉरी, आगे देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 64 है, इसके बाद 29 है, यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि 80, मतलब किसी तरह से 64 को 29 लिखा जाता है, तो 88 को उसी तरह से क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये पकड़ना पड़े, मैथ की तरह बिल्कुल मत सोचिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, तो रीजनिंग की तरह ही सोचिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे 64 है और 29 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो यानी कि अगर हम सोचिए कि आप ऐसे सोचिए कि इससे 29 को अगर हम लोग 29 को 2 से गुना कर दें और इसमें 6 जोड़ दें तो क्या 64 हो जाएगा, हाँ है ना। 29 को अगर 2 से गुना कर दें और उसमें 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 गुना 2 58, 58 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न, तो सेम उसी तरह से सोचिए कि क्या होगा। तो यानी कि क्या होगा, तो यहाँ पे अगर सोचिए कि अगर 41 रहेगा, 41 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, अब 82 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 88। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी हो जाएगा। नहीं होता है तो इसको घटा, जैसे ये इसमें किए ना कि गुना 2 प्लस 6 किए ना, तो यानी कि ऐसे अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सोचिए 88 में 6 घटा लीजिए, 88 में 6 घटाएंगे, जो जोड़ था तो वो क्या हो जाएगा घटा, तो 88 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 82, यानी 82। और 82 या जो गुना था ना उसको डिवाइड कर दीजिए, 82 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो हमारा राइट आंसर क्या 41 आ रहा है ना, हाँ है ना। चल तो यानी कि इसका यहाँ पे क्या हो गया, ये 41 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कि क्या है दिया हुआ, और चलो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, एक फिर से सीरीज आपको दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सीरीज में आपको क्या दिया हुआ है 21, 20, 18, 15, 11, बहुत हल्का है ना,
रियल में देख के इससे हल्का आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे है क्या, अगर जान गए तो समझिए बहुत हल्का, नहीं तो फिर बहुत भारी है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 घट रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 घट रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 घट रहा है, 15 में क्या घटेगा तो 4 घटेगा तो 11 होगा। अब यहाँ पे क्या घटना, 1 2 3 4, आगे क्या घटना चाहिए 5, तो 11 में 5 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 6। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। हाँ है ना, था ना बहुत हल्का क्वेश्चन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 74 इंटू 52 इज इक्वल टू 9, फिर दिया हुआ है 42 इंटू 36 इज इक्वल टू 6, और आगे दिया हुआ है इस तरह से आपको 84 इंटू 32 इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब ये रीजनिंग बना रहे हैं ना, हम लोग मैथ की तरह नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। कैसे इसको लिखा है, 74 इंटू 52 तो बहुत बड़ा डिजिट होगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो तो बोल रहे हैं कि 9 है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 74 और यहाँ पे 52, सोचिए कि अगर ये गुना की जगह सबको हम जितना है ना जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 का कितना हो जाएगा ऐसे, और इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 1 9, तो इसे लिखा है ना 9, हाँ है ना। तो जो यहाँ पे हम सोचे ना सेम वही यहाँ पे करके देखते हैं हुबहू, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो समझिए कि एकदम पैटर्न जो पकड़े हैं ना तो वो एकदम सही है। तो कुछ इस पर प्रैक्टिस करिएगा ना तब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही जोड़ने वाला ही आएगा आपको हर जगह, वहाँ क्या होगा आपको खुद इस तरह से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक अच्छा नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 42 और यहाँ पे दिया हुआ है 36, तो सबको यहाँ पे जो इसका डिजिट है ना सबको सम कर दीजिए। तो 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो, 15 का जो डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 6। अब यानी कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही। अब इसी मेथड से हम लोग क्या इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 4, इसके बाद जोड़ दीजिए, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 का क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो, 7 1 8, है ना। तो यहाँ जैसे हुआ उसी मेथड से ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा, है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है आपको, एक निश्चित कोड में ए बी सी डी को बी एफ एल टी के रूप में लिखा जाता है। तो बी सी डी ई को एक ही कोड में, मतलब उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी अगर आप लोगों को याद नहीं है तो थोड़ा सा हम सबका नंबरिंग कर देते हैं। ए का नंबरिंग कितना होता है, तो 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, और इसी तरह से इसको क्या लिखा जाता है, बी एफ एल टी, ठीक है ना। तो यहाँ बी का कोड क्या होता है 2, एफ का कितना होता है 6, एल का कितना होता है 12, टी का कितना होता है 20, इस तरह से है दिया हुआ। अब उसी को कह रहा है कि बी सी डी ई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी में कितना बढ़ रहा है, ए से बी में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक लेटर बढ़ रहा है। बी से एफ में देखिए ये 2 है ये 6 है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। इसके बाद सी से एल में देखिए सी का वैल्यू है 3 और एल का वैल्यू है कितना 12, तो यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये 3 है तो यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। फिर अब यहाँ देखिए डी है, डी का वैल्यू कितना है 4 और यहाँ पे 20, तो अब सोचिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है तो ये हमारा कितना 4 में क्या जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो 20 होगा। इस तरह से 1 4 6 16 इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे उसी तरह से सोचते हैं कि ये जो बी सी डी ई आपको दिया हुआ है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो बी का वैल्यू होता है 2, सी का वैल्यू होता है 3, डी का वैल्यू होता है 4 और ई का वैल्यू होता है 5, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे उसी तरह से सोचेंगे कि अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे, बी में एक जो, जैसे यहाँ एक जुटा, तो एक जुटा तो यहाँ पे हो गया था ना हमारा कि ए में एक जुटा तो बी हो गया। देखिए बी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, सी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन में है क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो हुआ है 100% वही रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो सोचिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन में अब दिया हुआ है डी और एफ, ये 2 ऑप्शन है पहला। तो अगर यहाँ पे सोचिए कि अगर बी का वैल्यू तो 2 है, यानी कि अगर इसमें हम लोग यहाँ पे अगर 2 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 जोड़ेंगे तो क्या 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी होना चाहिए। 4 किसका होता है, तो डी का होता है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए सी है, सी में इसी तरह से अब सोचना है कि क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो डी के बाद यहाँ पे दोनों डी वाला में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है ना। आई यहाँ पे आपको इसमें भी है, आई इसमें भी, ठीक है। तो यानी कि दोनों जगह अगर हम लोग लेंगे तो सी में यानी कि यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तब ये होगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 9, आई का क्या होता है 9 होता है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा, 2 हुआ 6 हुआ। अब यहाँ पे डी से इसमें देखिए कि कितना होगा,
यहाँ तो 1 4 6 16 था, तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। और क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, ऑप्शन भी देखना होगा कि अब देखिए डी आई इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे तीसरा, इसमें भी पी है दिया हुआ, तो पी अगर लाना है तो पी का वैल्यू क्या होता है, पी का होता है 16, क्या होता है 16। तो 4 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 4 में हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तब ये 16 होगा, इस तरह से, हाँ है ना। और उसी तरह से अब यहाँ ई से आगे देखना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक डी वाला ऑप्शन में यहाँ जेड दिया हो, यहाँ वाई दिया हो, तो अब सोचना है कि यहाँ पे क्या बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोगों का क्या बढ़ा था, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या बढ़ा था, 3 बढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बढ़ा था, 3 बढ़ा था, यहाँ पे 2 बढ़ा था, उस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अलग टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट होना चाहिए तो हमारा क्या होना चाहिए, इस तरह से कि 2 4 6, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। तो अब इस हिसाब से हमारा क्या बढ़ना चाहिए, तो 8 बढ़ना चाहिए। तो 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो यानी कि ई में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ई का वैल्यू होता है 5, 5 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 25 किसका होता है, तो वाई का। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ना, ठीक है, तो वो देखिए यही होना चाहिए। एक ये वाला भी आ रहा है पैटर्न जो है ना, एक आ रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर तो फिर 4 बढ़ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम गलत लिखे थे ना, इसीलिए नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी से एल में 6 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर मिस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या बढ़ा, 3 बढ़ा, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7 बढ़ रहा है, 2 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ इस तरह से एक पैटर्न में बढ़ा। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 4 6, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 6, यहाँ पे भी 2 करके बढ़ रहा है। तो 4 6 8 8 12 8 क्या हो जाएगा 20, 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये DIPY आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहीं कहीं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, बहुत हल्का है, कह रहा है कि पेन राइटर से रिलेटेड है। पेन किससे रिलेटेड है, तो वो राइटर से रिलेटेड है। तो आपसे पूछ रहा है सेम उसी तरह का कौन है, ठीक है। तो पेन राइटर, पेन कौन, तो जो लिखता है वो पेन यूज कर रहा है, तो सेम हूबहू कौन सा है, तो यहाँ पे ब्रश और क्या हो जाएगा, ब्रश पेंटर, पेंटर ब्रश यूज करता है ना, राइटर पेन, तो उसी तरह से पेंटर क्या करेगा यूज, तो ब्रश, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ए नंबर क्लियर है ना। चल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो हो गया ना, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आपका क्लियर ही हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लड रिलेशन में देखिए क्या कर रहा है कि बी की बहन ए है, ठीक है। बी की बहन ए है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ब्लड रिलेशन में हो सकता है, सबको तो आना ही चाहिए, लेकिन इसको बनाने का क्या तरीका है, ठीक है। तो ये आप बाद में ही, जब ब्लड रिलेशन का टॉपिक ऐसे हम पढ़ाए हुए हैं, अगर वहाँ पे देखना हो तो आप देख सकते हैं, वीडियो होगा, जरूर होगा। अभी डिटेल बताएंगे तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आप उस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी की बहन ए है, जो सेम जेंडर का होता है ना उसको बगल में लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है बी की बहन ए है, बहन बोल रहा है, तो यानी फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस, और जो मेल होगा तो मेल के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे, ठीक है। और जब वाइफ हस्बैंड का एक कपल बन जाएगा ना तो उसको घेर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि बी की बहन ए है, तो बी की बहन ए हो गया। तो अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि बी ए का भाई है, ये इसका बहन है, तो हो सकता है ये भी बहन हो। तो अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है, सी का भाई बी है, यानी बी भाई है किसका, तो सी का। अब ये सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी अभी कुछ भी हो सकता है, बहन भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहे डी का बेटा सी है। सी कौन है, तो वो डी का बेटा है, ठीक है। तो डी बेटा है यानी मेल मेंबर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना। ये कौन है, तो बोल रहे ये डी का बेटा है, तो सब तो भाई बहन ही हुआ ना, तो यानी सब तो डी का ही संतान होगा, है ना। अब डी का जेंडर क्या क्लियर है, नहीं है। डी अभी यहाँ पे ये तीनों का या तो माँ होगा या पिताजी होगा, है ना। तो डी का अभी जेंडर नहीं है क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डी से कैसे, डी से रिलेटेड पूछ रहा है। ए जो है डी का कौन लगता है ये पूछ रहा है ना, उल्टा नहीं कर दीजिएगा।
अगर उल्टा ऐसे पूछाएगा ना कि डी ए का कौन है तो ये निकलेगा ही नहीं, या तो मदर होगा या फादर होगा, ठीक है, तो उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करा है आपसे, डी ए जो है डी से क्या रिलेटेड है, ठीक है, डी से कैसे रिलेटेड है, तो डी का ये कौन है, तो डी का ये तीनों क्या है कि बेटा बेटी है, ये दोनों बेटा है, ये बेटी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, अल्फाबेट का सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमको बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, तो आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, नहीं अगर आता है ना तो थोड़ा सा काउंट कर लीजिए कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये फिलिंग वाला है ना, ये खाली जगह है ना, तो वहाँ पे आपको ये 4 जगह 1 2 3 4 जगह क्या खाली है, तो 4 लेटर वाला यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको इसमें राइट आंसर ढूंढना है कि कौन होगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले काउंट कर लीजिए पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 लेटर है, तो वो कैसे कैसे हो सकता है, 18 देखिए कैसे होगा, 2 2 वाला तो आएगा, बहुत लंबा सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो क्या करेगा, तो या तो 3 वाला होगा या फिर 4 4 का 4 होके 2 हो सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, तो क्या कि सब जगह आपको अलग अलग हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढने का कोशिश करते हैं, क्या क्या दिख रहा है हमको, यहाँ दिख रहा है बी के बाद डबल ए, फिर यहाँ पे दिख रहा है बी के बाद डबल ए, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको हम 4 4 में बांट दें, ऐसे ऐसे बांट दें, 4 4 लेटर में अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, तो अब सोचिए कि कैसा कैसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, डबल ए, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि डबल बी, इधर भी बोल सकते हैं कि डबल ए डबल बी, एक तरह का हो जाएगा। ये कभी अल्टरनेट वाला भी रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब में क्या हो गया, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए दिख रहा है तो यहाँ पे भी बी कर देंगे तो हो जाएगा, तो डबल ए डबल बी, फिर यहाँ दिख रहा है डबल ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल बी, फिर बच जाएगा डबल ए। तो इसी तरह से आगे क्या रहेगा, ये कंटिन्यू जारी रहेगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आगे आपका चलते रहेगा सीरीज। तो यहाँ पे इस तरह से क्या आ गया, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ट्रिपल बी। तो ए ट्रिपल बी कहाँ है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यहाँ रैंकिंग का सवाल आपको दिया हुआ है, रैंकिंग में करा है कि 5 जिलों के समूह में, ठीक है, 5 जिलों के समूह में करा है कि बक्सर आड़ा से छोटा है, ठीक है, और करा है कि गया नवादा से बड़ा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है लेकिन भागलपुर जितना बड़ा नहीं है, और फिर दिया हुआ भागलपुर आरा से बड़ा है लेकिन रांची जितना बड़ा नहीं। इस तरह से हम लोग डेली घटनाक्रम को देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, देखिए क्या, तो इसको रैंकिंग का ये सवाल है, इसको लिखते हैं, कह रहा है 5 जिला है इस तरह से, और रैंकिंग में इसको आपको ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। ये 4 और 1 कितना हो गया, तो ये 5 जिला, इसको रैंकिंग में सजाना। कह रहे 5 जिलों में समूह में कह रहा है कि बक्सर जो है वो आड़ा से छोटा है। सारा जिला कहाँ का है, ये बिहार का ही, हमारे बिहार का ही है जिला है। कह रहा है बक्सर जो है ना आड़ा से छोटा है। तो अभी क्लियर है कि कहाँ बैठेगा, श्योर है, नहीं श्योर है, तो अभी आपको रफ करना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि बक्सर जो है आपका, ठीक है, बक्सर किससे छोटा है, तो वो बोल रहे हैं कि आड़ा से छोटा है, ठीक है, यानी कि आड़ा इससे बक्सर से क्या होगा, बड़ा होगा। अब किस चीज़ में बड़ा है, तो अभी यहाँ पे बस एरिया में ही समझिएगा, ठीक है, वो पॉपुलेशन पे किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन अभी जैसे बोल रहा है बस समझ लीजिए। आगे लिखा हुआ है कि गया नवादा से बड़ा है, ठीक है, गया नवादा से बड़ा है लेकिन भागलपुर जितना बड़ा नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि गया जो है आपका, ये इधर तो अब एक ये हो गया, दूसरा कह रहा है कि गया जो है ना वो नवादा से बड़ा है, ये गया है और ये बोल रहा है कि ये नवादा से बड़ा है, ठीक है, इस तरह से हो गया, गया नवादा से बड़ा है। कह रहे लेकिन भागलपुर जितना बड़ा नहीं, मतलब गया जो है ना भागलपुर जितना बड़ा नहीं, मतलब भागलपुर से छोटा है। तो यानी कि भागलपुर क्या हो जाएगा, गया से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, भागलपुर हो गया, हाँ है ना, इस तरह से। आगे फिर क्या कर रहा है, और भागलपुर आड़ा से बड़ा है, बोल रहे हैं कि भागलपुर जो है वो आड़ा से बड़ा है, यानी कि भागलपुर इधर होना चाहिए, ठीक है ना, भागलपुर कहाँ होना चाहिए, तो आड़ा से बड़ा है, ठीक है, लेकिन रांची जितना बड़ा नहीं, यानी कि भागलपुर से भी बड़ा कौन हो गया आपका, रांची हो गया, हाँ है ना। तो भागलपुर से भी बड़ा हमारा क्या हो गया, तो ये रांची हो गया। आ रहा है समझ में, इसी तरह से कह रहा है, ठीक है। जैसे फिर से हम समझा रहे हैं, इसको बढ़िया से समझिए। कह रहा है कि आड़ा समूह में बक्सर जो है आड़ा से छोटा है, तो बक्सर आड़ा से छोटा है, तो इसे नीचे कर दिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि गया नवादा से बड़ा है, तो गया नवादा से बड़ा है, तो नवादा नीचे, गया ऊपर। फिर कह रहे लेकिन भागलपुर जितना बड़ा नहीं, यानी कि गया जो है भागलपुर जितना बड़ा नहीं है, यानी कि भागलपुर से छोटा है, हाँ है ना। तो भागलपुर हो गया गया से बड़ा, तो इस तरह से एक आगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि भागलपुर आड़ा से बड़ा है, यानी कि आड़ा के ऊपर में कौन होगा, तो भागलपुर होगा, हाँ है ना।
आरा के ऊपर में कौन होगा, तो भागलपुर होगा। फिर कह रहा है कि लेकिन रांची जितना बड़ा नहीं, यानी कि भागलपुर जो है वो रांची जितना बड़ा नहीं, यानी कि रांची जो है भागलपुर से भी बड़ा। इस तरह से आगे अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो बताइए कौन, अगर दोनों हम पॉइंट को डालेंगे तो आपको तो ये दिख रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। भागलपुर से भी बड़ा कौन है आपका, रांची होगा, तो रांची सबसे बड़ा होगा, ये तो निकल गया। अगर इसी क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा रांची। लेकिन अगर यहीं पे सवाल में आपसे पूछता कि सबसे छोटा कौन है जिला, तो ठीक है, सबसे छोटा जिला आपका निकलेगा क्या, ये नहीं निकल पाएगा। क्यों कि आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि रांची सबसे बड़ा हो जाएगा, अब भागलपुर आरा से बड़ा। अब देखिए आरा कहाँ है, आरा और गया में कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, तो आरा इन दोनों के बीच में आ सकता है, ठीक है। आरा यहाँ पे भी हो सकता है, आरा यहाँ पे भी हो सकता है, आरा यहाँ होगा तो बक्सर और नीचे हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपसे पूछता ना कि सबसे छोटा जिला कौन है, तो आपका आंसर रहता कि तब वहाँ पे देता भी आपको उस तरह से, तो वो आंसर हमारा नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला हमारा कौन है, तो रांची है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रांची। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, स्टेट इज रिलेटेड टू गवर्नर। तो स्टेट गवर्नर समझते हैं ना, राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल सुपेरियर होता है, तो उसी तरह से देश में हमारा कौन होगा, सबसे सुपेरियर कौन होगा, ठीक है। जैसे राज्य में सबसे बड़ा माने मुख्यमंत्री से भी बड़े जो होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। उसी तरह से हमारे देश में सबसे बड़े कौन, अगर पोस्ट का बात किया जाए तो वो प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ये डी नंबर हो जाएगा, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको एक क्वेश्चन है दिया हुआ, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि यूनिवर्सिटी का कोड आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो उस कोड में पूछ रहा है कि एवरी को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे लिखा जा रहा है। देखिए यू को तो देखिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे समझना है कि यू का कोड क्या कर रहा है कि देखिए यू का तो ऐसे क्या होता है कि यू का जो प्लेस होता है ना वो 21 होता है, इसको जोड़ते तो 3 हो सकता था। एन को देख रहे हैं, एन का 14 होता है, एन का क्या होता है 14, अगर जोड़ेंगे तो 5, तो 5 यहाँ पे है। फिर आई का क्या होता है, आई का 9 होता है, लेकिन यहाँ तो 6 लिखा हुआ, यानी कि ये वाला मेथड नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो आप सीधा क्या कीजिए, सबका कोड कर दीजिए यहाँ पे हम आपको करके दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये 3 5 ये हो गया 6, ये 7 8 9, इसके बाद एस को बोल रहा है कि क्या 0 6 2 1। अब देखिए आई तो इधर भी है, आई यहाँ पे भी, तो आई के लिए 6 लिया, यानी सबको बस नंबरिंग कर दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, सबको नंबरिंग कर दीजिए इस तरह से, 3 5 6 इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए कि ये जो एवरी है ना, इसी वर्ड से बना हुआ है, इसी वर्ड का फॉर्मेशन से क्या बना है कि एवरी बना है। इसी वर्ड में जो जो लेटर यूज हुआ है ना, इसी से एवरी का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका जो कोड होगा ना वहाँ डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे ई का कोड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो ई का कोड आपको दिख रहा है, ई का कोड क्या दिख रहा है आपको 8, तो यहाँ पे 8 डाल दीजिए। इसके बाद फिर क्या दिख रहा है भी, तो भी देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है ना, भी का कोड क्या है 7, तो यहाँ पे 7 दे दीजिए। फिर ई है, तो ई का कोड फिर क्या हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आर देखिए, आर के लिए यहाँ क्या आया 9, तो 9 है ना दिया हुआ। और वाई यहाँ पे देख लीजिए, वाई का कोड यहाँ पे क्या 1, तो 1 है ना यहाँ पे, तो जो लेटर था ना सेम वही आ गया यहाँ पे। तो ऐसा देखिए ये ऑप्शन में है क्या 8 7 8 9 1, 8 7 8 9 1, ये है मेरा किस ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन में से आज हम आधा ही करा पाए हैं, ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको आप दोबारा फिर से बना के इसको देखिए, ठीक है, और इस टाइप से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, तो एग्जाम का तैयारी करने में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि बहुत हल्का है, ठीक है ना। अगर इसका अच्छे से तैयारी किए ना तो इस बार एकदम आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं और बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत आसान इसका पैटर्न रहता है, मैथ्स का भी बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का भी बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। 75 क्वेश्चन में आपको कम से कम समझिए कि 73-74 नंबर लाना पड़ेगा तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो जीके में कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, है ना। तो इसलिए जो है कि इसको थोड़ा रीजनिंग को और मैथ्स को आप एकदम अच्छे से करिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अपने परिवार में शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। तो आप लोगों के शेयर और लाइक कमेंट के से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो रेस्ट 20 क्वेश्चन बचा ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।